श्री सरस्वती मैया की जय, श्री आर्यमा महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध, पंचक और भोजन। श्राद्ध दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो और भी कई प्रकार हैं, परंतु मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक तो पार्वण और एक है एकोदिष्ट। पार्वण श्राद्ध पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, इस पीढ़ी में जो भी हैं उनके और उन सब की पत्नियों के श्राद्ध पार्वण पद्धति से किए जाते हैं और ये अपराह्न व्यापिनी तिथि में किए जाते हैं। दूसरी बात, इनको छोड़कर जितने भी हैं उनके श्राद्ध एकोदिष्ट विधि से किए जाते हैं और उनको मध्याह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है। अब लोगों ने एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध लगा दिए और फेसबुक पे डाल दिया कि साहब ये इस दिन श्राद्ध हैं, तो पार्वण और एकोदिष्ट में थोड़ी भिन्नता आती है। इससे एक व्यक्ति द्वितीया का श्राद्ध एक दिन बता रहा है, दूसरा दूसरे दिन बता रहा है, ये इसमें मतभेद आ जाता है। तो इसको मिटाने के लिए ये निर्देश होना चाहिए कि ये एकोदिष्ट श्राद्ध है या पार्वण श्राद्ध है। पंचांग में पार्वण श्राद्ध का निर्देश आवश्यक नहीं है, क्योंकि मुख्य रूप से है माता पिता, उनका श्राद्ध, तो उनके लिए ही ये पार्वण श्राद्ध लगाए जाते हैं। और एकोदिष्ट यदि आप लगा रहे हैं मध्याह्न व्यापिनी में, और कहते हैं कुतप काल, हाँ तो कुतप काल वो मध्याह्न व्यापिनी तिथि में आता है और एकोदिष्ट श्राद्ध हैं वो। और वो जो पिताजी की पीढ़ी और उनकी पत्नी है, इनको छोड़कर एकोदिष्ट किया जाता है, वो पिताजी के ऊपर लागू नहीं होता है। तो उसके बाद आप ये समझ चुके होंगे कि ये श्राद्ध कौन सा है। फिर उनने लिखा कि चूंकि 4 तारीख को या किसी भी तारीख को पंचक समाप्त होते हैं, तो उस दिन श्राद्ध नहीं किया जाता है। भाइयों, पंचक का श्राद्ध से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। चाहे पंचक लग रहे हों, बीच में चल रहे हों या समाप्त हो चुके हों, उसका श्राद्ध से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पंचक में भी श्राद्ध बिना किसी रुकावट के किए जा सकते हैं, परंतु पंचकों का विचार नहीं किया जाता है। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब भोजन किसको कराएं? कुछ कहते हैं यार ब्राह्मणों को क्या खिलाना, गरीबों को खिला दो, अनाथों को खिला दो। भाइयों, शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण को भोजन करावें, तो ब्राह्मण को भोजन करा दो। अगर आपको लगता है कि नहीं साहब हम तो नहीं कराना चाहते, ब्राह्मणों को क्यों खिलाएं, तो गरीबों को खिला दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को भोजन करावे, तो ब्राह्मण को भोजन करावे। अब बात आती है कि गरीबों को खिलाए, तो गरीबों को खिलाने का भी शास्त्र में विधान है। देखिए, नंबर 1 5 थाली निकाली जाती है श्राद्ध में। नंबर 1 आता है अभ्यागतों के लिए श्राद्ध। अभ्यागत अर्थात जो अपने घर पर आया है, कोई भी मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए, वो अभ्यागत, 1 थाली उनकी निकाली जाती है। या गरीबों को खिला दो, 1 थाली की बजाय 10 थाली खिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नंबर 2, 1 थाली निकाली जाती है कुत्ते के लिए। कुत्ता सबसे बड़ा संत है, सबसे बड़ा वफादार कहें तो कुत्ता है, और कुत्ते को खिलाने से शत्रु भी नष्ट होते हैं। और आश्विन महीने में लगभग कुत्तों के भी बच्चे होते हैं, तो अगर हम उनको खिलाएंगे तो वो हष्ट-पुष्ट रहेंगे और मानव का साथ अच्छी तरह से देंगे। रात्रि के समय चोर आदि से रक्षा कुत्ता ही करता है, और अपने शरीर से स्वर्ग जाने वाला युधिष्ठिर जी महाराज के साथ एक कुत्ता ही था। नंबर 3, कौवे को भोजन। कौवे को भोजन क्यों कराएं? 1 थाली कौवे को क्यों दें? कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पीपल और बरगद के फल खाकर बीट करता है, वहाँ पर नया बरगद या पीपल उत्पन्न होता है। पीपल की डाली नहीं चलती है और उनका फल कहीं गिर जाए तो उससे पेड़ नहीं उत्पन्न होता है। जब तक कौवा नहीं खाएगा, कोई पक्षी नहीं खाएगा और बीट नहीं करेगा, वहाँ तक ये पीपल और बरगद के पेड़ नहीं उगेंगे। जब
पीपल और बरगद के पेड़ को उगाने का मुख्य कारण कौवा है, तो उसको हष्ट-पुष्ट रखना, उसका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है। भाद्रपद आश्विन महीने में कौवे के बच्चे होते हैं। यदि हम उस समय खीर पूड़ी खिलाएंगे तो वो हष्ट-पुष्ट होंगे, और हष्ट-पुष्ट होंगे तो हमारे पेड़ बरगद और पीपल भी ज़्यादा उगेंगे। पीपल और बरगद पर कई पक्षी बैठकर उनके फल खाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो सुखी रहते हैं, वहाँ पर चहचहाते हैं। तो देखिए, एक बरगद और पीपल कितने प्राणियों की रक्षा करता है। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और जब वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीजन की प्रचुरता हमारी प्रकृति में बढ़ेगी। इसलिए भी हमें कौवे को भोजन कराना चाहिए। अभ्यागत हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया। फिर एक है मछली। मछली को भोजन क्यों कराएं? मछली को भोजन इसलिए कराएं क्योंकि भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था, और केतु जी महाराज मत्स्य के कारक हैं, मछली के कारक हैं। तो मछली को भोजन कराने से केतु महाराज भी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही मछली पानी को स्वच्छ करती हैं, और ये एक ऐसा समय होता है भाद्रपद आश्विन जब बरसात कम पड़ जाती हैं, और कीड़े मकोड़े मारने के लिए पानी में जो हैं उनको, जो भी कीट हैं पानी के, उनको मारने के लिए हमें मछली की आवश्यकता होती है। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको खीर पूड़ी खिलाकर हष्ट-पुष्ट करेंगे तो वो उनका विकास ज़्यादा होगा, विकास ज़्यादा होगा तो पानी को साफ स्वच्छ करेंगी। इस समय मछलियों के भी अधिक बच्चे होते हैं, अतः हमें मछलियों को, कौवे को, कुत्ते को, अभ्यागत को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद आता है नंबर हमारा गौ माता का। तो गौ माता की महिमा आप जानते ही हैं कि गौ माता कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। गाय को भोजन कराना भी एक पुण्य का कार्य है। गौ माता को भोजन कराएंगे तो गौ माता की वृद्धि होगी, और जब गौ माता की वृद्धि होगी तो आप जानते हैं कि दूध की प्रचुरता होगी। दूध की प्रचुरता होगी तो हमारे बच्चे दूध खाएंगे और हष्ट-पुष्ट होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्राद्ध में गाय, कुत्ता, अभ्यागत, कौवा और मछली, इनको भोजन कराना चाहिए। अब आप देखेंगे कि कौवा क्या है। अब कौवा ये है कि आप के पितृ देवता यदि सदगति नहीं गए हैं और परेशान हैं तो आपके घर पर कौवा आकर कभी भी भोजन नहीं करेगा। वो जो श्राद्ध का आप ऊपर थाली रख रहे हैं वो थाली वो नहीं खाएगा। दूसरी बात एक और बताता हूँ कि जब आप नारायण बलि और नाग बलि विधान करते हैं उस समय अगर आप चावल जो अभिमंत्रित करके रखे जाते हैं, काग बलि, वो रखने के बाद वो कौवा अगर आपके पितृ नारायण बलि से सदगति नहीं जा रहे हैं, नाग बलि से सदगति नहीं जा रहे हैं, तो वो चावल की बलि वो भक्षण कदापि नहीं करेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि पितरों की सदगति के लिए कौवा परम आवश्यक है। कौवा ही प्रत्यक्ष ये बताता है कि हमारे पितृ सदगति गए हैं या नहीं गए हैं, या जाएंगे, या हमारे पितृ प्रसन्न हैं या हमारे पितृ नाराज हैं। अगर कौवा आपकी छत पर आकर वो भोजन नहीं कर रहा है तो आपके पितृ देवता आपसे रुष्ट हैं। अगली बात आती है, एक बात और आती है, वो बात ये है कि एकादशी श्राद्ध में आती ही है। एकादशी श्राद्ध में आती है तो उस दिन क्या करें, क्योंकि श्राद्ध में खीर और पूड़ी का ही भोजन लगाया जाता, भोजन का भोग लगाते हैं पितरों को, और साथ में आपके जो है पंडित जी आए हैं उनको भी हम ये ही भोजन करवाते हैं। तो एकादशी को क्या करें? एकादशी में शास्त्र कहता है कि चावल और चावल से निर्मित वस्तुओं का भोजन करना निषेध है। बिल्कुल इस समय हमें चावल और चावल से निर्मित वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए।
तो फिर क्या करें? तो ऐसा है कि आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, गेहूं के दलिए की खीर बना सकते हैं, अन्य किसी भी राजगिरा आदि की खीर बनाकर भी पंडित जी को भोजन कराया जा सकता है। परंतु जहाँ तक सवाल आता है कि उस दिन पिंड करने हो तो क्या करें? भाई पिंड चावल के आटे के कर सकते हैं, गेहूं के आटे के कर सकते हैं, अपने जौ के आटे के कर सकते हैं। तो आप चावल के पिंड कर रहे हैं तो वो किसी मनुष्य को नहीं खिला रहे हैं, पंडित जी को नहीं खिला रहे हैं। वो जो आप पिंड बना रहे हैं वो पिंड किसी दिव्य आत्मा के लिए हैं जो वायु रूप हैं। चावल का भोग या चावल से निर्मित वस्तु का भोग यदि आप किसी देवता को लगा रहे हैं, किसी दिव्य आत्मा को लगा रहे हैं, वायु रूपी आत्मा को लगा रहे हैं, तो उस पर ये चावल के भोजन के निषेध का वाक्य लागू नहीं होता है। क्योंकि चावल या कोई भी वस्तु प्रभावित करती है तो वो मनुष्य को करती है जो मृत्यु के बाद वायु रूप हो चुके हैं, या जो देवता हैं उनको चावल प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए आप ये समझ चुके होंगे कि अगर हम खीर का भोग भी लगाना चाहें चावल की तो पितृदेवता को लगा सकते हैं, परंतु हमारे भोजन में यदि एकादशी को हम उपयोग करना चाहते हैं तो दलिए की खीर का भी कर सकते हैं, उसके बाद साबूदाने की खीर का भी कर सकते हैं, अन्य जो है आप किसी भी वस्तु की खीर बनाकर भी अपना पंडित जी को भोजन करा सकते हैं। यदि पंडित जी के उस दिन उपवास हैं तो उनको साबूदाने की खीर बनाकर भी भोजन कराया जा सकता है। अब आज हमारी चर्चा हुई है पंचक में श्राद्ध विचार, पंचक के प्रकार, पंचक में भोजन किसको कराएं, कौवे को क्यों कराएं, उस पर विचार। और अब मैं बताता हूं कि भोजन करने के लिए किसको आमंत्रित करें। मान लो हमारे माताजी का स्वर्गवास हुआ है तो क्या पंडित जी को भोजन कराना उपयुक्त है? इसमें बहुत सारे क्या करते हैं कि कोई महिला की मृत्यु हुई है, माताजी, दादी जी, बहन, चाची, भाभी, पत्नी, तो इनके लिए फिर वो क्या है, महिला को भोजन करने बुलाते हैं। परंतु शास्त्र ये कहता है कि पुरुष की मृत्यु हो या महिला की मृत्यु हो, दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो, परंतु भोजन का जो विधान है वो ब्राह्मण को भोजन कराने का ही है। अर्थात पुरुष की मृत्यु हो, महिला की मृत्यु हो, दोनों की मृत्यु के अवसर पर भोजन पंडित जी को ही कराएंगे, पुरुष को ही कराएंगे। हाँ, अब उसमें आप चाहते हैं कि भाई मैं दान देना चाहूँ तो फिर क्या दूँ, तो भाई आप स्त्रियों के श्रृंगार की सामग्री पंडित जी को भेंट दे सकते हैं, वो ले जाकर उनकी पत्नी को दे देंगे। फिर भी आपको लगे कि नहीं साहब महिला के लिए तो महिला हो, तो आप पंडित जी को तो भोजन कराए ही, पर साथ में उनकी पत्नी को भी आप बुलाकर भोजन करा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु महिला के लिए महिला को भोजन और पुरुष के लिए पुरुष को भोजन, ये विधान प्राप्त नहीं होता है। हर स्थिति में विप्र को ही भोजन कराना चाहिए। विप्र कैसा हो, विप्र भी शाकाहारी हो। 1-2% कोई खाने पीने वाले हो सकते हैं, बाकी विप्र शराब, मांस, अंडे का सेवन नहीं करते हैं। फिर भी शास्त्र क्या कहता है, देखो शास्त्र कहता है कि यदि ब्राह्मण शराब पीता है या मांस खाता है तो उसके घर का पानी मदिरा के समान है। अर्थात दूसरे के घर का पानी पी लो पर ब्राह्मण के घर का पानी, ऐसे अब्राह्मण जो शराब पीता है या मांस खाता है उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी आज मेरे निवास स्थान गांव मड़ावदा, तहसील जावद, जिला नीमच, आज मेरे खेत के ऊपर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको किसी प्रकार से कोई एडिट नहीं किया गया है।
आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री आर्यमा महाराज की जय।